हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक और रिपोस्ट करने का काम चल रहा था। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ओला गीगा फैक्ट्री की एक तस्वीर अपनी आईडी से पोस्ट कर दी, जिसे अगले दिन 6 अक्टूबर को रिपोस्ट करते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने नितिन गडकरी को टैग कर दिया। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी छिड़ गई कि लोग ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल को अहंकारी बताने लगे और देखते ही देखते ओला के शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरे। कंपनी के शेयर्स में गिरावट आने लगी। भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच तीखी बहस का असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिलने लगा। दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी को लेकर कई बार ओला इलेक्ट्रिक की आलोचना हो चुकी है। इस बार स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद ट्विटर पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। ये बहस इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर निजी तौर पर हमले करने लगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें कई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्विस सेंटर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे थे। इस फोटो के साथ कामरा ने लिखा था कि क्या इंडियन कंज्यूमर के पास अपनी आवाज उठाने का कोई तरीका है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दो पहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवन रेखा है। साथ में कुणाल कामरा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी टैग करते हुए लिखा था कि क्या इसी तरह भारतीय ईवी का इस्तेमाल करेंगे। कामरा ने यह भी लिखा था कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है वो अपनी आपत्ति नीचे सभी को टैग करते हुए लिख सकते हैं। कामरा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भाविश और कामरा के बीच विवाद शुरू हो गया। कामरा के इस पोस्ट के बाद भाविश अग्रवाल ने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि क्योंकि आप इतनी परवाह करते हैं तो आइए और हमारी मदद कीजिए। मैं आपसे इस पेड ट्वीट या आपके फेल्ड कॉमेडी करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप फिर चुप रहिए, हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देने दीजिए। हम तेजी से सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्दी ही लंबी कतारों को खत्म कर देंगे। दोस्तों, भाविश और कामरा के बीच ये बहस यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि दोनों की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन इसी बीच भाविश अग्रवाल के लिए एक और बुरी खबर ये रही कि उनका कुणाल कामरा को लेकर ट्वीट करना उन्हें ही भारी पड़ गया और इसका असर कंपनी के शेयर पर देखने को भी मिलने लगा। ओला के शेयर में 9% से ज्यादा तक की गिरावट आ गई। इस गिरावट के साथ ओला के शेयर की कीमत गिरकर करीब 90 रुपए पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच जुबानी जंग जारी रही। दोनों ने एक दूसरे पर खूब तंज कसते रहे। भाविश ने कामरा के फेल्ड कॉमेडी करियर को लेकर एक तंज कसा था, जिसके बाद कामरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि आप मेरे फेल्ड कॉमेडी करियर पर बात कर रहे हैं तो ये क्लिप पिछले साल की है, जब मैंने दर्शकों को सरप्राइज कर दिया था। इसके साथ कामरा ने भाविश को घमंडी और घटिया तक लिख दिया था, जिसके बाद भाविश ने कामरा पर तंज कसते हुए कहा था कि कॉमेडियन बन न सके, चौधरी बनने चले हैं। अगली बार अपनी रिसर्च बेहतर तरीके से करें और हमारे सर्विस सेंटर में आकर हमारी मदद करने का ऑफर खुला रहेगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई लोगों की समस्या को सुलझाने की जगह भाविश ट्विटर खेल रहे हैं? सर्विस सेंटर पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, मगर भाविश अग्रवाल कामरा के ट्वीट्स का जवाब देने में बिजी हैं। क्या इसी वजह से ओला के शेयर में अब गिरावट देखने को भी मिल रही है, जो भाविश अग्रवाल के लिए चुनौती बन सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।